DEFSAT 2025 के दूसरे दिन का आयोजन बड़ी सफलता के साथ हुआ, जिसमें देश के रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता देखने को मिली। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल माननीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त PVSM, UYSM, AVSM, VSM ने उद्घाटन सत्र में अपने विचार साझा किए। उन्होंने रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को और मजबूत करने का आह्वान किया। 2025 में अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि 2025 में हम नवाचार और तकनीकी विकास के एक महत्वपूर्ण दौर में हैं। रक्षा क्षेत्र में रोबोटिक्स और तकनीकी बदलाव हो रहे हैं। हम उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां रक्षा और अंतरिक्ष का गहरा जुड़ाव है। DEFSAT 2025 हमारे रक्षा अंतरिक्ष उद्योग की क्षमता को उपयोग में लाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण होमलैंड सिक्योरिटी पर आधारित सत्र रहा। इसमें आपदा प्रबंधन, सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा हुई। ये पहली बार है जब DEFSAT के मंच पर अंतरिक्ष तकनीक और होमलैंड सिक्योरिटी को एक साथ जोड़ने पर जोर दिया गया। इस सत्र में विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा के लिए कई तकनीकों की आवश्यकता को लेकर अपने विचार साझा किए। BPRND के राजीव के शर्मा ने हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए नए समाधान पर जोर देते हुए कहा, हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण ढांचागत सुरक्षा में नवाचार न केवल आधुनिक खतरों से आगे रहने के लिए आवश्यक है, बल्कि ये सुरक्षा, सुविधा और दक्षता को सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। इसके अलावा निवेश अवसरों पर भी एक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 50 से अधिक निवेशकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। डिफेंस इनोवेशन वेंचर्स भी एक खास पहल रही, जो निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी के जरिए रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। आपको सबसे पहले धन्यवाद और जय हिंद। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हमने डिफेंस सेट 2025 का ये तीसरा एडिशन है। इसको मानेकशॉ सेंटर दिल्ली के अंदर में आयोजित किया गया है। ये 3 दिन का मंथन है और इसके अंदर में स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस, इन दोनों को किस प्रकार मिलाया जाए और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि इंडस्ट्री, डिफेंस, एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और पूरी पब्लिक को किस प्रकार मिलाया जाए। आज बहुत खुशी हुई कि जो पार्टिसिपेशन था उसके अंदर में हर एक हमारे स्टेक होल्डर, आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, साइंटिस्ट, सबने हिस्सा लिया और सबने एक चीज़ पक्का सबके दिल में है कि भारत स्पेस के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सुंदर कार्य कर रहा है। पूरे राष्ट्र ने देखा कि इस प्रकार हम चंद्रयान 3 की जो सफलता थी, जो साउथ पोल पे थी, उसने पूरे हर भारतीय को क्या एक सम्मान और गर्व की भावना दी थी। और जिस प्रकार से आदित्य L1 और जिस प्रकार से अभी हमारे भारत के 2047 और आने वाले समय के अंदर में जो हमारे ड्रीम्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व गुरु का स्थान बनाने के लिए हमको बहुत ही खास मदद कर सकती है। और सबसे खुशी ये है कि हमारे जब हुआ था तो ISRO के जो चीफ साहब हैं, उनको किस प्रकार से गले लगा के मोटिवेशन दिया था। मुझे ऐसा लगता है आज मैंने सचमुच ये फील किया, आई कुड फील द वाइब्रेशन कि सबके दिल के अंदर में, आत्मा के अंदर में एक मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है कि किस प्रकार हम स्पेस टेक्नोलॉजी के इलाके में आगे जाएं। हमने आज ये भी बात किया कि किस प्रकार स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी डिफेंस की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को इजाज़ कर सकती है, एनहांस कर सकती है। आज हमने खास तौर पर ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रैकी के इलाके में किस प्रकार किया जाए। आज सबसे सुंदर बात ये थी कि हम सब ने एक ही आवाज़ में कहा कि वी हैव टू एक्ट नाउ, वी हैव टू एक्ट फास्टर। और ये समय जो करने का यही समय है, ठीक समय है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना उत्पादन, अपना प्रोडक्टिविटी, अपना इनोवेशन और रिसर्च करें। एक और संकल्प लिया हम सब ने कि ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी का जितना भी ज्ञान है, ये हम अपने स्कूल्स, कॉलेजेस और पूरे समाज के अंदर में इसको ज्ञान को साझा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत ने ये जो क्षण है 2025 का, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर से स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर में बहुत गहरा संकल्प लिया है।
I'm definite about it, very confident that in the coming times we are going to see that in this area of space technology, India is going to achieve big pace ahead. और एक बड़ी सुंदर सी बात हुई कि स्पेस शब्द ही ऐसा है, इंग्लिश में SP और एस कहते हैं, मतलब कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे भारत को ना केवल प्रगति, एक गति और एक अलग ही शक्ति दे सकता है. इसलिए आज वी ऑल फेल्ट वेरी फॉर्चुनेट दैट वी पार्टिसिपेटेड इन डिफेंस एट 2025 एट न्यू दिल्ली एंड टुक प्लेजेस, एक रिजॉल्व और एक संकल्प लिया है कि किस प्रकार इस टेक्नोलॉजी को